बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज भी मार्केट निस्बतन स्लो रही, रेंज बाउंड रही, कोई ख़ास लेवल नहीं उठाया। तो कंसोलिडेशन मूड जिसे कहते हैं, ऊपर और नीचे सेल और बाय। लेकिन इसका फ़ायदा मैंने आपको कल भी बताया था और वो फ़ायदा आज भी हमने हासिल किया। हम बार बार सेल बाय करते रहे, छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते रहे, अच्छा प्रॉफिट बनाया माशाल्लाह। तो स्कैल्पिंग में ये फ़ायदा होता है कि मल्टीपल सिग्नल बन जाते हैं एक दिन में। छोटी छोटी सेल बाय करके बंदा अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है, एस एल सेव रहता है। तो लॉन्ग मूव में, जिस तरह मैंने कल भी बताया था आपको, लॉन्ग मूव में छोटे अकाउंट वालों के लिए काफ़ी परेशानी होती है। एस एल उड़ जाता है और उसके बाद बस सिग्नल भी एक या दो ही बन पाता है, ज़्यादा सिग्नल नहीं बन पाते। तो आज भी मार्केट देखें 35, 36, 37 के राउंड अबाउट नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद मार्केट तकरीबन इसने अपना लो लगाया 2315। लेकिन लो लगाने के बाद अब भी M15 का टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, तो M15 के टाइम फ्रेम में भी ये ऊपर जाने का अभी इसका फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। स्कैल्पिंग हो रही है, तो ओवरऑल ऊपर जाती है, सिर्फ पुल बैक लेने के लिए आ नीचे ही रही है। ठीक है जी, ओवरऑल देखा जाए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी इसने बाय बनाई थी, या डे टाइम में थोड़ा सा बाय बनाया था। बाय वो हमने सिग्नल अवेल भी किया माशाल्लाह। उसके बाद हम मुसलसल सेल करते रहे और बाय भी करते रहे दिन भर, तो ये फ़ायदा रहा। अच्छा, मेन चीज़ जो है आपके ज़हन में, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, आपको बारीक लाइनें नज़र आ रही हैं ना, तो ये आप लगाते होंगे, ज़रूर लगाते होंगे। ये डेली की लाइनें हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं डेली के हवाले से। ये आपको नज़र आ रही हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। R3, R2, R1, ठीक है जी। फिर पीवट है S1, S2, S3। तो अब देखें कि मार्केट सिर्फ डेली की सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब काम कर रही है। ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में टाइम पास स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है, बस टाइम गुजारा जाए किसी ना किसी तरह से। ठीक है जी। कोई लेवल नहीं हासिल कर रही, कोई ट्रेंड नहीं बना रही, तो हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो बल्कि फ़ायदा है। हम अच्छे सिग्नल बना सकते हैं, अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं, एसएल हमारा महफूज रहता है। तो डेली की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इधर ले जाता हूँ H4 के सेटअप में। नेट का थोड़ा इशू होता है मेरे पास हमेशा से ही, तो H4 हमारे पास आ गया। अच्छा जी, H4 में मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये है हमारे पास 360 का मूविंग एवरेज। ये 2311 के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पड़ा हुआ है। मार्केट, अगर मार्केट ने अच्छी मूव बनानी है तो साफ ज़रा कोई ना कोई सपोर्ट तो ढूंढनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से। इसको जो होता है ना पुशअप, वो लेना चाहिए। जिस तरह हम, एक स्प्रिंग होता है, उसको पहले प्रेस करते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वो इस तरह करके वो जंप लगाता है या उछलता है। तो मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो कम से कम किसी चीज़ से बाउंस लाजमी लेना होगा। वो हमारे पास बाउंस एक ही पड़ा हुआ है फ़िलहाल, तो यह है 360 का मूविंग एवरेज। और अगर इसी चीज़ को लेकर के हम उधर ट्रेडिंग व्यू में जाएं, तो यहाँ एक जोन भी पड़ा हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था, 8 से लेके 2308 से लेके 23011, 2311-12 के राउंड अबाउट। यानी जोन भी है, नीचे मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है। और इसी दौरान ये RSI अभी सेंटर में पड़ा हुआ है और ये झुकाव में है। ठीक है, 42 के ऊपर मौजूद है। अगर RSI हमें 30 के ऊपर मिलता है तो एक थर्ड कंफर्मेशन RSI की भी हो जाएगी हमें, तो फिर यहाँ से हम एक अच्छी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मूव है जो मार्केट ने बनाई थी 2368 से लेके नीचे तक, तो आज मार्केट ने उसका 38% फैबो लेवल, ठीक है जी, ये इसने अपनी रिट्रेसमेंट 38% पूरी की हुई है। अच्छा जी, रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे इसने विक छोड़ी है, कैंडल नहीं क्लोज की। तो यहाँ दो ऑप्शन हैं, देखें जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, दो ऑप्शन है बिल्कुल सीधे साधे। नंबर एक, मार्केट को अगर ज़्यादा ऊपर जाना है, तेज़ी के साथ ऊपर जाना है, बाय में जाना है,
तो पहली तो बात है ये जोन में आ जाए तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और मार्केट भी एक अच्छी मूव बना सकेगी। ठीक है जी, इस एरिया से हम बाय पकड़ेंगे और ख़ासी ऊपर उसको ले जाएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ नहीं आती मार्केट और यहीं से ही ऊपर उठती है। ठीक है जी, तो देखें पहला टीपी हमारा होना चाहिए 23% ऑफ फेबो। ठीक है जी, 23-29 यानी 30 के राउंड अबाउट, 23-30 के राउंड अबाउट हमारा पहला टीपी होना चाहिए। दूसरा टीपी हमारा होना चाहिए 38 के राउंड अबाउट। ठीक है जी, और तीसरा टीपी 50 के राउंड अबाउट होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि जब भी मार्केट फेबो रिट्रेसमेंट करती है वो स्टेप बाय स्टेप करती है। देखें पहले उसने 23% रिट्रेसमेंट की, फिर अगले स्टेप में उसने 38% रिट्रेसमेंट की, नीचे आ गई, अब नीचे से फिर ऊपर उठेगी, तो अब ये 50% रिट्रेसमेंट पॉसिबल है कर जाए, 50% या 61% रिट्रेसमेंट अपनी पूरी करें। तो स्टेप बाय स्टेप ये अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करेगी। तो बेहतर यही है कि अगर आपने एक सेफ अपना बाइंग करनी है, एक महफूज बाइंग करनी है, तो हमें वेट करना चाहिए किसी कंफर्मेशन का। ठीक है, ये मूविंग एवरेज है और जोन भी इनगल्फिंग जोन भी पड़ा हुआ है। तो 23, 0, 7, 8, 10, 11, 12, तो ये जो एरियाज़ हैं, तो यहाँ से अगर बाय की जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा चलेगी। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, मार्केट अगर यहाँ इस जोन में आती है, अगर विक लगा के फौरी तौर पर ऊपर जाती है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है जी, ये मैं एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर यहाँ एक डॉजी कैंडल छोड़ देती है मार्केट, यहाँ स्टे करती है 4 घंटे, एक डॉजी कैंडल छोड़ती है, डॉजी कैंडल छोड़ने के बाद अगली कैंडल रिजेक्शन कैंडल दे के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने नीचे डॉजी कैंडल दी। डॉजी कैंडल का मतलब क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है जी, तो उसके बाद मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जाएगी तो वो खासी ऊपर जा सकती है, यानी हम बाय में एक महफूज तरीके से बैठ सकते हैं। तो डेली के हवाले से देखा जाए तो इस फैबो को अब हटा देते हैं हम। ठीक है जी, गुज़श्ता रात भी मैंने बताया था कि 33 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देगी तो बाय में जाएगी, अदरवाइज़ नीचे आएगी। याद है ना आपको डेली वाली कैंडल की बात? मैंने कल वीडियो के शुरू में बताया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ ना आज। तो आज देखें मार्केट यहाँ पड़ी हुई है 18 के ऊपर, 18 के ऊपर पड़ी हुई है, नीचे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस तो ऊपर होती है, नीचे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं पड़ी, सिर्फ बुलिंजर की सपोर्ट पड़ी हुई है। ये खासी नीचे है 2287 88 के राउंड अबाउट, ये तो खासी नीचे पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ बस सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि ये एक विक पड़ी हुई है मार्केट की 2310 के ऊपर। ठीक है जी, हाँ अगर नीचे मार्केट आएगी तो मे बी इस वीक को फिल करते हुए मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ऊपर जाने के लिए ये एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इस एरिया को तोड़ती है नीचे जाती है तो नीचे फिर खासी जा सकती है, ये मैं आपको पहले बात बता दूँ। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, वो लॉन्ग टर्म है, डेली में तो पॉसिबल नहीं है, वो वीकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वीकली कैंडल ये बन रही है हमारे पास। ठीक है, आज 2 दिन हो चुके हैं। तो नीचे ये मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ये बुलिंजर का मूविंग एवरेज है 2267 के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक 2267 के ऊपर आती है तो यहाँ हम कॉन्शियस हो जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा एहतियात करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ 2 लो पड़े हुए हैं मार्केट के। ठीक है जी, अगर 2 लो ब्रेक, ये दोनों लो जो हैं ये ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो हम फिर जो बाय करेंगे वो एहतियात से करेंगे। ठीक है जी, फिर इस मूविंग एवरेज को भी देखेंगे, ये मूविंग एवरेज 59 के ऊपर पड़ा हुआ है। ये इसको आना चाहिए कम से कम 50 के लेवल को टच करना चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ से एक स्ट्रांग सपोर्ट लेनी चाहिए मार्केट को 22 63 67 के राउंड अबाउट। ठीक है जी, तो यहाँ से जब रिजेक्ट, बल्कि ये तो काफ़ी वीक है, ये 20 का मूविंग एवरेज होता है जो बुलिंजर में के सेंटर में चल रहा होता है ना, ये 20 का मूविंग एवरेज होता है। जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये 30 का मूविंग एवरेज है, जो ब्लू नज़र आ रहा है ये 50 का मूविंग एवरेज है। ठीक है जी, तो अगर नीचे आई तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी स्ट्रांग मूविंग एवरेज की
सपोर्ट को तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये 2138 ये बहुत नीचा पड़ा हुआ है, ये तो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल इतना। 2211 यहाँ 30 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और 2263 ये 20 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा वीक होता है। बहरहाल अगर नीचे आती है तो फिर हम देखेंगे क्या सेटअप बनता है। बहरहाल वीकली टाइम फ्रेम है, इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूं, मैं कल भी ये वीडियो में बताना भूल गया, चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये लो बनाया है ना मार्केट ने, ठीक है जी, तो ये प्रोटेक्टेड है, ये कैंडल ऊपर बनी है, ठीक है जी। फिर एक नया लो बनाया मार्केट ने, ये वाला, ठीक है जी, और ग्रीन कैंडल ने इसको प्रोटेक्ट रखा, ऐसे ही है ना, इसको ब्रेक नहीं किया। फिर साथ में रेड डॉजी बनी हुई है, उसने ग्रीन के लो को प्रोटेक्ट किया। अब जो लास्ट कैंडल 2319 के ऊपर पड़ी हुई है, जो बन रही है रनिंग वीक की, तो इसने इस रेड कैंडल का लो अभी तक प्रोटेक्ट रखा हुआ है, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है जी। तो लो, ठीक है जी, ये एक अलग कहानी है कि ऊपर वाले हाई को मार्केट लोअर लो बना रही है, लेकिन निचले लो भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रही ना। देखें, हम अंधाधुंध या आंखें बंद करके सेल में छलांग नहीं लगा सकते, हमने चीज़ें देखनी है, उसी के मुताबिक ही डिसीजन लेना है हमने। काफ़ी दोस्त कहते हैं तौकीर भाई 22 21, मैंने कहा ठीक है भाई, बात ठीक है, हो जा सकती है, लेकिन कुछ हमें बताए ना, तभी तो हम मतलब बात मान सकते हैं, इस तरह तो नहीं है ना। तो ये सारे लो प्रोटेक्टेड हैं अभी मार्केट के, किसी लो को तोड़े उसके नीचे पूरी कैंडल दे तो हम फिर समझेंगे कि हाँ ठीक है, मार्केट वाकई नीचे जा सकती है और जा रही है। तो ये कहानी है अपना वीकली टाइम फ्रेम की। ये ओवरऑल मैंने आपको लॉन्ग टाइम के लिए बताया है, बहरहाल आप भी ज़हन में रखेंगे। तो मतलब मैं अभी भी थोड़ा एहतियात से बात कहूँगा सेलिंग के हवाले से। दोबारा H4 में आते हैं, तो H4 की वही कहानी है कि यहाँ डॉजी कैंडल देनी चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है। एक मार्केट को यहीं से ऊपर नहीं उठना चाहिए, ठीक है जी। तो जहाँ यानी 18 के नीचे 9 के ऊपर यहाँ एक डॉजी कैंडल बना दे, जहाँ थोड़ा वेट कराए हमें, तो यहाँ से फिर हम बाय करेंगे तो वो बाय हमारी अच्छी चलेगी। H1 में ये देखें जी, अभी गेम हुई है ना, मार्केट ने लो लगाया, ठीक है जी, 15 का ग्रीन रिजेक्शन कैंडल की दी, सॉरी ये रिजेक्शन दी हमें, लंबी विक छोड़ी, ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद अब रेड कैंडल दे रही है, तो मतलब ये ठीक से ऊपर नहीं जा रही। हाँ H1 है, H4 था तो ये H1 है, तो यहाँ मल्टीपल हमें डॉजी कैंडल्स देना शुरू कर दे मार्केट, तो फिर हम तैयारी पकड़ लेंगे अपनी एक अच्छी बाय के लिए। चलो इधर आते हैं, अब क्या नाम है, इधर ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। चलो M15 देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 50 वाला देखें, वो तो ऑलरेडी सेलिंग जोन आपके लिए पड़ा हुआ है, तो एक बाइंग जोन, स्ट्रांग बाइंग जोन है, इसके अंदर ये अपना वीकली टाइम फ्रेम की वो सपोर्ट भी पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये 2310 है और 2306 है, ये अच्छा बाइंग एरिया है। अगर मार्केट को यहाँ सब्र ना आए, मार्केट मज़ीद नीचे गिरना चाहे, तो 2295 ये स्ट्रांग बेस है मार्केट की, जहाँ से हमने बाय भी किया था। 2288, ठीक है जी, 2288 की बजाय अगर मार्केट 2285 के ऊपर यहाँ से बाय बनती है तो फिर तो मज़ा आएगा ना, तो फिर तो खासी ऊपर जाएगी, फिर कहाँ तक जाएगी, 2417 के राउंड अबाउट जा सकती है, ठीक है। रेड टू रेड जाएगी मार्केट, मंथली लेवल है ना 2285 वाला। तो अगर वीकली से सपोर्ट ली फिर मतलब 23 के राउंड अबाउट ही मार्केट रहेगी, 24 वाले जो लेवल हैं वो पिक ना कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो थी, तो उम्मीद काफ़ी आपको ना जो मैं बात समझाना चाहता था मार्केट के हवाले से, ठीक है, उम्मीद काफ़ी समझ आ गई होगी, तो आपका जो माइंड सेट है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से ये मार्केट कल हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और हम इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।